चलो यहाँ पे चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा। ठीक है, आप लोग 10 मिनट मात्र यहाँ पे ध्यान देंगे तो पूरा कहानी समझ में आ जाएगा और जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे दही वाली मंगम्मा पाठ का नाम है, जो एक कहानी है और इसके लेखक हैं श्रीनिवास। लेखक कौन है? श्रीनिवास। इनका पूरा नाम यहाँ पे और यह जो कहानी है, यह कहानी कन्नड़ कहानी है। कन्नड़ में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ में। लेकिन इसको अभी हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो कोई इसका अनुवाद हिंदी में किया होगा। तो जो इसका अनुवाद हिंदी में किया है उनका नाम क्या है? बी.आर. नारायण। और देखो यह दही वाली मंगम्मा की में मुख्य पात्र जो है वह है मंगम्मा। ठीक है, एक देखो एक गांव है जिस गांव का नाम वेंकटेश है। ठीक है, और इस गांव में देखो यह गांव का एक छोटा सा दृश्य है इनके घर का, और इस गांव में छोटा सा इन लोगों का अपना घर है। ठीक है, और इस घर में मात्र 4 लोग रहते हैं। कौन कौन? तो एक है मंगम्मा, उसकी बहू नजम्मा, इसका बेटा और इसका पोता। यह 4 लोग रहते हैं। मंगम्मा जो है दही बेचने का काम करती है और वह दही बेचने किस शहर में जाती है? बेंगलुरु शहर में यह दही बेचने प्रतिदिन जाती है। और वहाँ पे जाती है तो एक स्त्री है जो लेखक है और उसको माजी बुलाती है। क्या बुलाती है? माजी। और इस रास्ते में इसका घर पड़ता है तो उसके घर जरूर जाती है और जाके उससे पूछती है कि माजी दही लीजिएगा। तो इसको आवश्यकता होती है तो दही ले लेती है और आवश्यकता नहीं होती है तो नहीं लेती है। लेकिन प्रतिदिन यह इसके पास जरूर जाती है, इस माजी के पास। कौन? मंगम्मा। तो इसके पास जाती है तो दही लेकर जाती है। अगर नहीं भी खरीदती है फिर भी इधर से जाते वक्त या उधर से आते वक्त इसके पास बैठती है और अपना सुख दुख यह इसको सारा बताती है, अपने परिवार की स्थिति बताती है। एक दिन देखो क्या होता है, एक दिन यह जो नजम्मा है और जो मंगम्मा का पोता है वह नजम्मा का बेटा है, यह इसको पीट रही होती है। ठीक है, यह इसको पीट रही होती है। देखो बेचारा सुटुक के बैठ गया है, एकदम टूट गया है इस तरह। नहीं, छोटी इसका पोता है। अब देखो यह अपने बेटे को पीटती है तो यह बात मंगम्मा जो देखती है तो इसको गुस्सा आ जाती है और इसको कहती है, क्यों रे राक्षसी, इसे क्यों पीट रही है? नहीं, क्या कहती है? क्यों रे राक्षसी, इसे क्यों पीट रही है? इस बात को लेकर, माने पोते को पीटने के बात को लेकर यह अपने बहू का विरोध करती है। बहू भी इसको भला बुरा बोल देती है। नहीं, बोल देती है कि मेरा बेटा है, मन करे तो मैं पीटू चाहे जो करूँ, आपसे मतलब नहीं। तो इस पोते को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा होता है। तो यह कहती है कि आ रहा है मेरा बेटा तो उसको हम इस सारे बात को बताएंगे। तो जब इसका बेटा आता है, मंगम्मा का बेटा, तो अपने बेटे से यह सारी बात बताती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारी बहू मेरे पोते को पीटी है और मुझे भला बुरा कही है। तो यह बोलता है कि उसका बेटा है, वह पीटे चाहे कुछ भी करे, आपको उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। बात समझ में आया? तो यह मंगम्मा को लग रहा है कि यह जो इसका बेटा है अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। क्या लग रहा है? कि यह जो है बेटा यह किसका पक्ष ले रहा है? अपने पत्नी का पक्ष ले रहा है। और इन लोगों के बीच बाता कहानी होने लगती है। बाता कहानी में यहाँ तक मंगम्मा कहती है कि या तो घर में ही रहेगी और नहीं तो हम रहेंगे। मंगम्मा कहती है या तो घर में इसको रखो नहीं तो हमको रखो। फाइनली डिसीजन इस पे पहुंचता है कि यह बोलता है कि इसका मेरे सिवा कोई नहीं है और माँ तुम्हारे पास फिर भी तो गाय बैल है, तुम दही बेच के अपना खर्चा चला लोगी। तो ये बोली तो इसका मतलब है कि मैं अलग हो जाऊं। इसकी माँ बोल रही, इसका तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अलग हो जाऊं। तो ये बोल रहा है कि आपकी जैसी मर्जी।
आपकी जैसी मर्जी। तो यह कहती है ठीक है, दोपहर के समय से हम अपना खाना अलग बनाएंगे, और उदास होके वहां से चल जाती है। वहां से जाती है, फिर कहाँ पहुंचती है? बेंगलुरु शहर में दही बेचने। वहां पे उसी माजी के पास पहुंचती है, और ये जितना भी घटना घटा रहता है, इस सारी घटना, देखो मुड़ी पर दही ली हुई है, दिख रहा है ना? तो सारी घटना इस माजी को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। यह इसको समझा बुझा के कहती है कि आप घर चले जाइए। अब यह घर अपने आती है और अपना खाना देखो स्वयं बना रही है। देखो ये भात दबक रहा है, वाष्प निकल रहा है ना? भात बन रहा है इसमें, नहीं यहाँ पे देखो गिलास उलास सब रखी हुई है, अलग हो गई। अब अलग अपना खाना बनाती है और खाती है। लेकिन देखो क्या होता है, यह अपने पोते से बहुत प्यार करती है। यह जो मंगम्मा है अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह जब भी बेंगलोर से आती है तो उसके लिए कुछ न कुछ मिठाई वगैरह लेकर आती है और इसको चुरा चुरा के देते रहती है, क्योंकि उससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब यह अपना खाना अलग बनाने लगती है, और यह जो पैसा कमाती है अब सोचती है कि अब जो हम पैसा कमा रहे हैं, अब तो हमको परिवार को देना नहीं है, अब जो कमाएंगे हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, जो कमाएंगे हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। और दही बेचकर जो भी पैसा कमाती है इसको यह अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर देती है। अच्छे अच्छे साड़ी पहनना शुरू कर देती है, अच्छा ब्लाउज पहनना शुरू कर देती है। ये सब चीज़ जब पहनने लगती है तो यह देख के इसको खीस बढ़ता है। यह बोल रही है अपने सास को कि बुढ़ौती में जवानी चढ़ाऊंगा। बात समझ में आया? हाँ, एकदम किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यह इसको बोल रही है, इसको हंस रही है कि बुद्धि हो गई, उसमें भी विधवा है और नया नया वस्त्र पहनना, मखमल का कपड़ा पहनना, ये सब इसको शोभा नहीं देता है। अब देखो अब इसके पास पैसा हो गया काफी सारा। अब क्या होता है कि इसी के गांव में एगो रंगप्पा नाम का जुआरी है, शराबी भी है। हाँ, रंगप्पा नाम का एक जुआरी है, जो इस बात का पता चलता है कि जो मंगम्मा है उसके पास काफी सारा पैसा है। तो वह सोचता है, देखो यह शौकीन मियाज का एक जुआरी है, तो यह सोचता है क्यों न हम क्या करें कि मंगम्मा को कैसे भी बहला फुसला कर इसके पास जो पैसा है उस पैसा को हम ले लें। तो यह जब भी बेंगलोर से अपने गांव लौटती है तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है। उस कुआं को कहा गया है अमराई का कुआं। उसी कुआं के पास यह रंगप्पा मंगम्मा को रोकता है और उससे पैसा लेने का प्रयास करता है। कहता है कि जो पैसा रखी हो मुझे दे दो, कर्जा के तौर पे दे दो। तो यह इसकी बात नहीं सुनती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि यह जो रंगप्पा है ना, मंगम्मा का हाथ पकड़ के जबरदस्ती बैठा लेता है। ये सब बात जब इसके बेटा और बहू को पता चलता है कि जो मेरी सास है, जो मेरी माँ है, उनके पीछे रंगप्पा नाम का एक जुआरी लगा हुआ है, उनसे पैसा छीनना चाहता है, तो इन लोगों को अपनी गलती पर पछतावा होता है कि हमें अपने माँ को, हमें अपने सास को अलग नहीं करना चाहिए। और उसी गलती को सुधारने के लिए अब ये लोग एक योजना बनाते हैं कि आखिर अपने माँ को, अपने सास को हम कैसे मनाएं। तो क्या करते हैं ये लोग, जानते हैं कि जो मंगम्मा है वह अपने पोते से बहुत प्यार करती है। अब इस पोता को क्या करती है यह नजम्मा, इसको कहती है कि तुम चल जाओ अपने दादी के पास, तुम चल जाओ, तुम वहीं पे रहना, मेरे पास मत आना। अपने पोते को भेज देती है दादी के पास रहने के लिए। अब जाकर यह दादी के पास अपने रहने लगता है इसके साथ नजम। और कुछ दिन के बाद ये दोनों भी आकर अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं कि माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। और पुनः ये लोग आपस में मिल जाते हैं और मिलजुल कर रहने लगते हैं इस कहानी से देखो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो भी माँ है उनको हम लोगों को बहिष्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ जो होती है वो तो माँ ही होती है, नहीं। तो देखो यह जो कहानी है एक केवल मंगम्मा की कहानी नहीं है, यह कहानी पूरे समाज की कहानी है।
पूरे इसके जैसा कितना मंगमा हमारे गांव और समाज में इस तरह का मैंने जैसा इसके साथ बर्ताव हुआ वैसा हमारे गांव समाज की बहुत सारी माओं के साथ हो रहा है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको सारा कहानी समझ में आ गया होगा। कोई कहानी में दिक्कत समझने में नहीं रहा दिक्कत, तो चलिए फटाफट उतार लीजिए।